क्रशिंग डिवाइसेस और हेड क्रशर। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस सजा में व्यक्ति को शिकंजे में फंसाकर क्रश कर दिया जाता होगा, यानी चकनाचूर कर दिया जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन शिकंजे के आविष्कार से पहले भी क्रशिंग डिवाइसेस कई रूपों में इस्तेमाल होती रही है। प्राचीन काल में अपराधी को दो बड़े फट्टों के बीच में लिटा दिया जाता था और ऊपर वाले फट्टे पर बहुत ज्यादा वजन रखकर अपराधी को टॉर्चर किया जाता। फिर भी अगर अपराधी कन्फेस नहीं करता या अपना मुंह नहीं खोलता तो और भी ज्यादा प्रेशर डालकर अपराधी को पीस कर उसका कचूमर निकालकर मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन अगर अपराधी कन्फेस कर भी ले और अपना गुनाह कबूल कर भी लेता तो भी उसको बख्शा नहीं जाता था, तब भी उसको मौत ही मिलती थी। जब पेंच और शिकंजे का आविष्कार हुआ तो इस सजा के तरीके में भी बदलाव और कई तरह की दर्दनाक क्रशिंग डिवाइसेस इजाद की गई। थंब स्क्रू भी एक ऐसी ही प्रचलित डिवाइस थी जो अपराधियों के अंगूठे और उसकी अंगुलियों को पीस देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा ब्रूटल डिवाइस जो थी वो थी हेड क्रशर, इंसान के सर को चकनाचूर कर देने वाली डिवाइस। इसमें अपराधी की ठोड़ी को एक शिकंजे की निचली सतह पे रखा जाता और ऊपर के सिरे पे स्क्रू से जुड़ी एक लोहे की या फिर पत्थर की एक कैप फिट की जाती थी और फिर धीरे धीरे स्क्रू को घुमाया जाता जो धीरे धीरे सिर को दबाती चली जाती। इस प्रक्रिया में सबसे पहले व्यक्ति के दांत टूटकर जबड़ों में घुस जाते और फिर व्यक्ति की आंखें निकलकर बाहर गिर जाती और फिर उसके खोपड़ी और दिमाग का कचूमर बना दिया जाता। और जरा क्रिएटिविटी देखिए, कुछ हेड क्रशर्स में आंखों के सामने वाले हिस्से में एक कंटेनर लगाया जाता जिससे कि जब आंख निकल के गिरे तो वो उस कंटेनर में ही गिरे। बड़े ही केयरिंग लोग थे यार।